दुख की बात यह है कि जिन लोगों को, ये मेरे हाथ में है सैटेनिक वर्सेस, पढ़ के ये कहते हैं कि बड़े तैश आ गया या गुस्ताख रसूल हो गया और तन से जुदा करना चाहिए, मैं समझता हूं कि शायद इनमें से किसी ने किताब पढ़ी नहीं है। और जहां तक ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी को समझ में आई ये किताब, तो लफ्ज जिस किताब के अंदर लफ्ज चमचा और हिंदुस्तान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो किसी पर्शियन या ईरानी को समझ में भी नहीं आई कि बात क्या कर रहे हैं सलमान रुश्दी। जहालत की एक निशानी है। दुख की बात यह है कि सारी जिंदगी वो अपने आप को एक ऐसी किताब की वजह से छुपते रहे जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं आपको मिलेगी जो हमारे धर्म से बाहर हो। तारिक फतेह ने तो सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले को सीधे सीधे पाकिस्तानी करार दे दिया। उन्होंने कट्टरपंथी मुसलमानों की सिर तन से जुदा वाली सोच को समाज के लिए नासूर बताया। पूरा सोच है कट्टरपंथी मुसलमानों की, उसमें लोन वुल्फ हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, ये सब नहीं है। आपने हिंदुस्तान में नहीं देखा सर तन से जुदा का पूरा वावेला, किसी की भी गर्दन कोई भी काट सकता है। तस्वीर तो आ गई उस शख्स की, आप खुद देख लीजिए, आप बता देंगे कि ये कहाँ का है। अब हमें केयरफुल लेना पड़ता है कि पुलिस ने कहा या नहीं कहा। मुझे तो शक्ल से पाकिस्तानी नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा है तो कोई हिंदुस्तानी होगा। लेकिन जब तक ये बात को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा कि इस 21वीं सदी में कोई शख्स अगर गुफ्तगू करता है और उससे आपको बुरा लगता है तो आप भी गुफ्तगू करिए, आप भी कुछ लिखिए, आप भी पढ़िए। आपकी बदनसीबी कि आप लिख नहीं सकते तो बाकी लोग क्यों सफर करें। और ये जो किताब थी, मैं तो सलमान रुश्दी की बात कर रहा हूं कि वो ईरान में किसको समझ में आएगी जहां लफ्ज चमचा का इस्तेमाल हो, हिंदी के इस्तेमाल वर्ड हो रहे हों, आपको समझ में ना आए, आप पढ़ ना सकें। इसका ये मतलब है कि जो मौलवी बैठा हुआ कह दे कि ये तो गुस्ताख रसूल हो गया, आप चल पड़े। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने कहा कि तस्लीमा नसरी हो या वो खुद, कई सालों से कट्टरपंथियों से जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, इनका असल खौफ होना चाहिए उन मुसलमानों को जो 21वीं सदी की दौर में रहना चाहते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, आर्ट बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, शायरी करते हैं। जिन लोगों की बदनसीबी ये है कि उनकी जिंदगी में कोई खुशी आएगी नहीं, जिनके चेहरों पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। आप तस्लीमा नसीम को मार देंगे तो क्या हो जाएगा जी। मुझे यहाँ सड़क के ऊपर आम आते जाते लोग कहते थे टोरंटो शहर में कनाडा में, अरे तुझे तो मैं गोली से मार दूंगा, तो मैं क्या डर जाऊंगा क्या? अरे मारना मार दो। अब 72 की एज में मारोगे मुझे, 25 में मारते को तो फायदा भी होता। ये इससे डरने वाले हम नहीं, लेकिन बाकी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि क्या बीमारी आ गई सर के अंदर कि कत्ल के अलावा कोई सूझता नहीं किसी को। कायदा हो, आईसिस हो, ये सब नहीं है। तारिक फतेह कहते हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ पूरे समाज के लिए खतरा बन चुका है। अगर समय रहते ऐसे कट्टरपंथियों ने अपनी सोच से खून खराबे का भूत नहीं उतारा तो ऐसे लोग पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। आज तक ब्यूरो।